अब ये देखोगे आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर जो एक्टर हैं इस टेबल के ऊपर वो असली हैं, बाकी सारे के सारे सीजी कैरेक्टर्स हैं। ये देखो, चाहे वो कैरेक्टर 3D हो, बट आप जब मूवी देख रहे थे आपका किसी का ध्यान उस पर नहीं है कि ये 3D कैरेक्टर हैं। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो तीसरी वीडियो मैं बना रहा हूं कल की मूवी के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मेरे पास बहुत कंटेंट है इस मूवी के ऊपर बोलने के लिए, इसलिए मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा। और थर्ड वीडियो आज की वीडियो है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं VFX कैसे बनाए। तो ब्रेक डाउन करेंगे कुछ सीन्स का, और कुछ अगर पीछे मिस भी हो गया होगा तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हम कर लेंगे। तो VFX के अंदर जो है, सबसे पहली बात, किसने VFX किया है। तो मेजर स्टूडियो जो हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे स्टूडियोज छोटा छोटा काम इसमें करते हैं, पर मेजरली नाम जो है प्राइम फोकस और DNAG के था। तो DNAG है डबल नेगेटिव, हमारे एक मित्र भी हैं डबल नेगेटिव में काम करते हैं, बड़ा स्टूडियो है। अब प्राइम फोकस ने उसको एक्चुअली काइंड ऑफ उसके हाथ में कोलैबोरेशन कर लिए। प्राइम फोकस टोटली इंडियन कंपनी है, वर्ल्ड वाइड बड़े लेवल के काम करते हैं। अवतार जैसी मूवीज के अंदर बहुत सारे शॉर्ट्स इन्होंने दिए हैं, डून जैसी बड़ी मूवी ये कर चुके हैं। बेसिकली आप कोई भी बड़ी मूवी लीजिए, इनकी स्टोरी अगर आप चेक करेंगे, सारी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में आपको इनका नाम मिल जाएगा। सो बड़ा स्टूडियो, बड़ी हॉलीवुड फिल्म बना चुका स्टूडियो उन्होंने बनाई है, इसलिए ऑब्वियसली इफेक्ट्स का लेवल बहुत हाई है। इसके अलावा फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियो ने भी इसमें काम किया और बहुत सारा उन्होंने इनविजिबल VFX इसके अंदर दिया है, जो कि हमेशा से मेरा फेवरेट है। तो पहले ये उत्तरा वाली वीडियो हम खोलते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा इनविजिबल VFX का आपको एग्जांपल नजर आ जाएगा। लाइक ये आप देख सकते हो कि जैसे नॉर्मल चीजें यहाँ पर पीछे जो बैकग्राउंड है वो प्लेस हुआ है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्क्रीन लगी हुई है पूरे में। अब आप ये नोटिस करेंगे ब्लू स्क्रीन सिर्फ यहीं तक है, और पीछे जैसे वॉल वगैरह ये ऊपर कुछ यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई हैं, यहाँ पर ये एक पर्दा लगाया हुआ है जिससे कि लाइट बाउंस करिए। आप देखते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट बन रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर लाइट डालिए, जो लाइट यहाँ पर टकरा करके पूरे यहाँ पर सेट को लिट कर रही है, राइट। सो ये लाइटिंग के लिए किया जाती है चीज़ें। यहाँ पर देख रहे हो इधर भी रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं ताकि लाइट को बाउंस करवा करके फिल कर सके पूरे सीन के अंदर, राइट। और ये चीज़ रिप्लेस करके ऐसे पूरा यहाँ पर इस तरह का चीज़ बन गया है। सो इसमें मैं एक फ्रेम पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्चुअली डिफरेंस क्या क्या है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो ये वाला एरिया पिलर है, ये बनी हुई है, आर्च जो है ये चीज़ है। उसके अलावा यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो है इसको भी प्लेस किया। मैं आगे करता हूँ इसको, तो देख रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो मैश बनी हुई है जंगले की, इसके बैकग्राउंड की चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, राइट। सो ये भी यहाँ पर की आउट किया है, और ये की आउट करने के लिए पूरा का पूरा ये तो रिप्लेस ही कर दिया, क्योंकि इसको की आउट करना इज़ नॉट नियरली पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट यहाँ पे बना हुआ था तो बाद में इस चीज़ को पूरा रिप्लेस कर दिया गया, और बैकग्राउंड तो रिप्लेस किया ही है। और ये जो ऊपर छोटे छोटे पेड़ पौधे पत्ते लग रहे हैं, ये भी ये देखो यहाँ पर डिफरेंट है, और यहाँ पर ये CG के अंदर जो है एनहांस किए हुए हैं। सो ऑलमोस्ट सब कुछ बदल ही जाता है, कुछ थोड़ा सा बेस रहता है जो कि आपको बेसिकली मेन एलिमेंट जो चाहिए उसके लिए काम आता है, बाकी बहुत चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं। तो ये रियल सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पीछे लाइट वगैरह लेकर के यहाँ पे खड़े हैं और नेगेटिव फिल है यहाँ पर, राइट। और इसके ऊपर ये 3D का पूरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3D में कंस्ट्रक्ट किया है इस चीज़ को, राइट। और कुछ फ्रेम आगे चलते हैं, इन सब चीज़ों को ये बेसिकली आपको प्लेट्स दिखा रहे हैं ये, ठीक है। ये अलग अलग इस टाइप के, तो ये वाला यूज़ किया। अच्छा, तो वो ऑप्शंस थी कि इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, फाइनली वो इस वाले पे ऊपर स्टिक किया उन्होंने और इसको मूविंग कैमरा के अंदर डाला। सो इतना कुछ 3D का काम इसके अंदर होता है। तो इस तरह का सेट था, इतना सेट बनाया हुआ। ये देखो, ये यहाँ पर भी वॉल ऊपर तक भी नहीं है, ये वाला तो आर्च पूरा है, और यहाँ सिर्फ पिलर तक है। ऑब्वियसली क्यों आप इतना कंस्ट्रक्शन क्यों करोगे जो कि आपको बाद में CG में रिप्लेस करना ही है, राइट। और ये पूरा एरिया खाली है, और बाद में ये इस तरह से पूरा का पूरा 3D में बन जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं सेट एक्सटेंशंस। जो सेट यहाँ तक हमारा बना हुआ था उससे एक्सटेंडेड सेट हमने बना दी जो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब आप सोचोगे जब सब कुछ 3D में बन रहा तो ये क्यों नहीं कर लेते 3D में, ये भी कर सकते थे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कैरेक्टर जो है ये खड़े हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इनकी शेडोज़ बन रही हैं, सही इंटरेक्शन हो रही है, ये सारा कुछ फिर रिक्रिएट करने में इशू आता है। तो जितने पोर्शन में एक्टर्स आते हैं उतना पोर्शन अगर हम रियल शूट कर लेते बेस्ट रहता है, तो उतने के लिए सेट बना लेते हैं, बाकी जो है 3D में रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्टर्स की इंटरेक्शन नहीं है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। ये कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे खास तौर पे स्टार वार्स वाली वाइब्स दे रहा था, एक्चुअली मैंडलोरियन वाली ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, और मैंडलोरियन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाला रोबोट है। आपने नोटिस किया यहाँ पर ये एक्टर हैं एक जो इसको प्ले कर रहे हैं, तो ये इस तरह का सूट पहन करके, मोकैप सूट पहना हुआ इन्होंने, और ये चल करके आते हैं, और यहाँ पर ये रोबोट आ रहा है, राइट। तो इसमें वही वाला फंडा है जो मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने एक कैरेक्टर को रिप्लेस किया था, बेसिकली एक्टर को रिप्लेस करके रोबोट बनाया था उसके लिए। तो ये मैंने एक वीडियो डाली थी AI VFX नाम से, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैरेक्टर था, और इसको रिप्लेस करके मैंने इसके यहाँ पर रोबोट डाला था। सो आज की डेट पे तो ये काम अपने घर पे भी कर सकते हैं, जिसको इंटरेस्ट हो सीखने का वो इस वीडियो से सीख सकता है। अब इस केस में वही जो है उस कैरेक्टर को रिप्लेस करके यहाँ पर ये रोबोट डाल दिए। इशू क्या होता है, अगर कैरेक्टर पीछे वाला आपके रोबोट से ज़्यादा बड़ा हो, इसमें भी वही केस है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर, मैं ये देखो, ये कैरेक्टर जितना चौड़ा है
जितना बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर जो इसके बाइसेप्स हैं, टॉर्सो है। अब ये नेक्स्ट फ्रेम पे देख रहे हैं रोबोट, ऑब्वियसली टॉर्सो इतना उसका चौड़ा नहीं है, हाथ पतले हैं, तो जो इसको पेंट आउट करना पड़ता है वो एक बहुत ही यार टीडियस प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइटिंग के लिए यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, तो ये भी ताकि यहाँ पर हेयर लाइट आ जाए इसके लिए यहाँ पे खड़ा है, इसको भी पेंट आउट किया है। तो ये पेंट आउट का काम बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। पेंट एंड रोटो बहुत ही सिरदर्दी वाला काम है। आजकल तो एआई टूल्स उसके लिए काफ़ी आ गए हैं। इनफैक्ट जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया हुआ है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे ये इतना ज़्यादा क्लीन रिजल्ट भी नहीं दे रहा। ये वाला काम जो है ये आर्टिस्ट बाय हैंड करते हैं। जहाँ तो जैसा ऐसे स्टिल शॉट है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने स्टिल शॉट के अंदर खाली बैकग्राउंड ले लिया, क्लीन प्लेट ले ली और वो इजीली रिप्लेस हो जाती है। जहाँ पर भी मूविंग शॉट होते हैं ना, वहाँ पर बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो वीएफएक्स आर्टिस्ट को वहाँ पर, जैसे मूविंग शॉट है, इसमें ट्रैक करना पड़ता है इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। तो क्लीन प्लेट बनाने के लिए बहुत सारी ट्रैकिंग होती है, बहुत सारा मैनुअल लेबर होती है, कई बार तो पेंट भी करना पड़ता है। पेंट एंड रोटो एक बहुत ही टफ जॉब है। तो रोटो तो आपको पता ही है, सब लोगों को याद है। पेंट एंड रोटो में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रिमूव करते हो रोटो से, उसको फिल बैक भी आपको करना पड़ता है, बाई हैंड आपको पेंट करके वो बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, राइट। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3D में इसका आपको रोबोट का वो मॉडल नज़र आ रहा है, राइट। सो इंटरेस्टिंग था ये। और ये अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि इसकी जो बॉडी मूवमेंट और फिजिकलिटी है वो रियल पर्सन की थी। तो मोकैप पूरा हो रखा था और मोकैप को थोड़ा सा इन्होंने वो भी किया हुआ था, बेसिकली क्लीन अप वगैरह भी किया था। वो करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत अच्छे से मोकैप जो है एग्जैक्टली 1-to-1 ट्रांसफर भी नहीं होता, तो क्लीन अप हमेशा करना ही पड़ता है। सो ये रोबोट कैरेक्टर क्या था, ये एक्चुअल 3D वाली चीज़ थी। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पे सेट एक्सटेंशन था, जिसको मैं सटल वीएफएक्स बोल रहा था कि जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उसको एक्सटेंड करके बना दिया, लेकिन हमारा ध्यान उस पर कम जाता है क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि ये महल ऐसा होता होगा, राइट। और इस केस में क्या है कि ये हम इनविजिबल वीएफएक्स नहीं है, इन योर फेस है, ये सामने आपका कैरेक्टर था। बट इसको जितना रियलिस्टिक बना सकते हैं वो रियलिस्टिक बनाने के लिए हम रियल मोशन कैप्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए रियल एक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लैब्स में भी आपको सेट एक्सटेंशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन है, यानी कि ये सिर्फ इतने से क्यूबिकल बनाए हैं, 1 2 3 बनाए हैं और उसके आगे कुछ नहीं है। बाकी सारा कुछ जो है वो सेट एक्सटेंशन से यहाँ पर बनाया हुआ है, राइट। सो अगेन सेम चीज़, एक क्यूबिकल बनाया है, एक यहाँ पर जो है खाली है। तो ये तो मोस्टली काम ग्रीन स्क्रीन पे हुआ है। अब ये चीज़ देखो आप, ये सारे 3D मॉडल इन्होंने दिखाए कि ये जो क्लोज सिमुलेशन हो रही है, ये 3D मॉडल सारे हमने पूरी लैब के अंदर जो लोग घूम रहे थे यहाँ वहाँ, जो बाकी सारी फीमेल थी मेन कैरेक्टर के अलावा, तो ये जो कुछ लोग हैं, अब ये देखोगे आप कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर जो एक्टर हैं इस टेबल के ऊपर वो असली हैं, बाकी पूरी लैब के अंदर क्योंकि ये डेप्थ के अंदर है, इन पर इतना ध्यान नहीं आता, तो ये सारे के सारे CG कैरेक्टर्स हैं, ये देखो। बट वहाँ पर लाइटिंग लो है और बहुत अच्छा क्लोज सिमुलेशन हो रहा है, इसलिए आपका ध्यान नहीं आता। तो ये भी काइंड ऑफ इनविजिबल EFX ही है, चाहे वो कैरेक्टर 3D हो, बट आप जब मूवी देख रहे थे आपका किसी का ध्यान उस पर नहीं है कि ये 3D कैरेक्टर है। सो दैट इज़ अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम मुझे नज़र आया, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, एक और चीज़ मैंने नोटिस की, फॉर सम रीज़न यहाँ पर जैसे कि एक्टर पहले कोई और थे और बाद में रिप्लेस करके इसको पोस्ट में चेंज किया गया। फॉर सम रीज़न शूट के दौरान पे ये एक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, जो भी होगा आई डोंट नो द रीज़न कि एग्जैक्टली क्यों किए। बट हाँ, जिस एक्टर के साथ में शूट किया था बाद में उसको रिप्लेस भी किया हुआ है। ये देख रहे हो अलग अलग तरह से डोर क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, फिर डायरेक्टर ने जो फाइनल किया होगा वो वाला रखा गया, तो इस तरह से ऊपर से स्नैप होकर के आता है। ये आपके प्रोब्स की अलग अलग ऑप्शंस दिखाई हुई हैं 2-3 तरह की, कि ऐसा डिज़ाइन किया था और फिर यहाँ पर किस तरह से उसको वायर एनिमेशन हुई है। ये सारा CG वाला काम है, ये ऑब्वियस CG है, ये इसमें कुछ भी इनविजिबल इफेक्ट्स नहीं है। अश्वत्थामा कैरेक्टर जो है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन का भी सवाल यही था नागार्जुन से कि मुझे बाकियों से बड़ा कैसे दिखाओगे, तो इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। और कुछ यहाँ पर फायरफ्लाई स्टूडियोज़ के पास जो शॉट आए होंगे वो यहाँ हमको दिख जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली इसको थोड़ा आगे प्ले करते हैं और किसी और सेक्शन पे देखते हैं। ऊपर देख रहे हो ग्रीन स्क्रीन है सारे में। अगेन ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का फ़र्क ये है कि ग्रीन स्क्रीन जो है ना उसको लिट करना इजी होता है, और जो ब्राइटर सीन होते हैं वहाँ पर वैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर आपको स्पिल कम चाहिए, ग्रीन स्क्रीन की एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्पिल बहुत आता है इससे। इसके ऊपर मैंने पूरी मास्टर क्लास वैसे बनाई हुई है दृष्टिकोण प्रोडक्शन के चैनल पर, अगर आप जाकर के देखेंगे, किसका इंटरेस्ट तो सीखने का तो सीख सकता है। सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है आप दृष्टिकोण प्रोडक्शंस ग्रीन स्क्रीन, और ये वाली आपको क्लासेस मिल जाएंगी। 4 क्लासेस हैं, पार्ट 1 2 3 4। तो ये चारों क्लासेस अगर आपने देख ली तो आपके मन में कोई भी ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं बचेगा, राइट। तो ये मास्टर क्लास है, पार्ट 2 के अंदर लाइटिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस वन। तो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है, ऑब्वियसली इसमें से करेक्टर निकाला है। अब देख रहे हो यहाँ पर जो ये इनका जो धनुष है ये ग्रीन स्क्रीन से बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली ये रोटोस्कोपी इसमें करनी पड़ती है। तो अगर जिन लोगों को लगता है ना कि ग्रीन स्क्रीन बहुत अच्छी कट आउट कर लेते हैं हॉलीवुड स्टूडियो में या बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों में, वहाँ पर भी रोटोस्कोपी करनी पड़ ही रही होती है, राइट। ये बहुत हेल्प करता है डेफिनेटली, बट हाथ का काम करना ही पड़ता है। तो स्टूडियोज़ में हमेशा आर्टिस्ट का काम ये बहुत सारा होता है,
हैंड वर्क जो है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चा छोटा दिखाया हुआ है बहुत, और इसका साइज स्केल किया हुआ है। मोस्टली शॉट ना यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे हमको वो हैं स्टिल शॉट्स, ठीक है। तो स्टिल में करना आसान होता है। अब ये यहाँ पर जो देख रहे हो आप सामने, ये है 3D मॉडल, क्योंकि अश्वत्थामा के जब घाव दिखाने थे तो ये 3D मॉडल बना करके उसके अंदर ये घाव बनाए थे, और वो घाव धीरे धीरे भरते हुए उस चीज़ की एनिमेशन की थी। तो ये अमिताभ बच्चन जी का मेन शॉट लेकर के उसके ऊपर ये ट्रैक करके यहाँ पर घाव लगाए हैं, और इंटरनल ये चीज़ें सारी दिखाई हुई हैं यहाँ पर, राइट। और ये जब इसमें वेरिएशन भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, और फिर ये जब मणि पहनते हैं तो उसके बाद में भरने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गैप है ऑब्वियसली ये मेकअप में नहीं किया हुआ वहाँ पर इतना, ये 3D है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो ऑक्लूजन से शेडोज बन रही हैं, ठीक है। तो जब ये इसको लगाएंगे उसके बाद में ये घाव भरने शुरू हो जाएंगे। सारा काम 3D में हुआ है, उसके अंदर जो मेन ओरिजिनल एक्टर है उसका फेस रिवील हो जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया हुआ है। अमिताभ बच्चन जी का 3D मॉडल बहुत अच्छा डिटेल बनाया हुआ है। आई डोंट नो उसके लिए इन्होंने शेव करवाई होगी अमिताभ बच्चन जी को शायद, या फिर जो यंग वाला मॉडल है उसी को एज किया होगा, क्योंकि यंग अमिताभ बच्चन का मॉडल इन्होंने बनाया ही था। आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सैगी स्किन है, ठीक है। तो ये बुढ़ापे वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मे बी क्लीन शेव भी करवा दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ इस तरह के काम करने पड़ते हैं तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, तो उसका स्कैन लिया होगा। और मे बी सिंपली जो यंग वाला मॉडल है उसको थोड़ा एज कर दिया होगा आर्टिस्ट ने बाई हैंड। आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें वो कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। ये डिपेंड करता है उनको कितनी डिटेल चाहिए थी, कितना रियलिज्म चाहिए था, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसीजन लिया गया होगा, राइट। यहाँ आप देख सकते हो कि वो ऊपर वाले स्टेयर के ऊपर खड़ी है दीपिका, और अमिताभ बच्चन जो है वो नीचे खड़े हैं। तो हाइट में इस टाइम पे दीपिका का हेड थोड़ा सा ऊपर है, राइट, और अमिताभ बच्चन का नीचे है। लेकिन जैसे ही मैं अगला फ्रेम लेके आता हूँ, ये आफ्टर पोस्ट ये हो गया। तो इसमें क्या था, कैमरा स्टिल है, ग्रीन स्क्रीन हटाई, थोड़ा सा रोटो किया इस चीज़ को, और यहाँ पर सिंपली स्केल कर दिया, कुछ भी नहीं किया इसके लिए। अच्छा हाँ, एक तो एक्टर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब ये सामने जब खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अगर एक्टर इनको देख के परफॉर्म करेगी तो इसकी आई लाइन यहाँ पर होगी। तो ये इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पर दीपिका देखो ऊपर की तरफ देख रही है कि यहाँ कहीं पर सर होगा, ये पहले से वो इमेजिन करते हैं। उसके लिए देख रहे हो अमिताभ बच्चन जी की पीठ के ऊपर यहाँ पर एक रॉड टाइप की लगाई है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ शाइनी सा लगाया हुआ है, तो ये रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर आंखें होंगी। तो दीपिका उस चीज़ को देख रही है यहाँ पर, राइट। और अमिताभ बच्चन जी को बोला है कि आपका भी सर ऊपर है, उस हिसाब से आपने भी नीचे के लेवल पे देखना है, ठीक है। तो दोनों को अपने पॉइंटर्स दे रखें कि आपने कहाँ पर देखना है, उससे इनकी आई लाइन जो बाद में स्केल करने के बाद आएगी वो सही आ जाती है। देन जब हम इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं, इन्होंने उतना स्केल किया और ये आई लाइन जो है दीपिका की वो मैच हो गई, और अमिताभ बच्चन भी वैसा लग रहा है नीचे की तरफ देख रहे हैं, राइट। सो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है शूट के टाइम पे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, शूट कर लाते हैं, बाद में इस चीज़ को छोटा बड़ा करते हैं और पता लगता है कि यार अब ये कैरेक्टर तो यहाँ सामने देख रहा है, जबकि देखना इसको ऊपर चाहिए था। सो ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी ज्ञान की बातें। शॉर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्रीन स्क्रीन तो लगी है, पीछे यहाँ पर देख रहे हो येलो कलर की लाइट लगी हुई है, तो यहाँ से येलो लाइट आ रही है। और जब ये पोस्ट में उसको तो हटा दिया, यहाँ पर एक येलो सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ है, जिससे कि इसको बोलते हैं मोटिवेटेड लाइट, कि यहाँ पर जी प्रैक्टिकल लाइट थी और उससे यहाँ पर ये येलो कलर आ रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइट जो थी वो ये वाली नहीं, प्रैक्टिकल लाइट होती क्या है जो सेट के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे लैंप वगैरह, राइट। ये आपकी स्टूडियो लाइट थी, और ऑब्वियसली इसको रिप्लेस करना है क्योंकि ये सी स्टैंड के ऊपर लगी हुई है, इसको नहीं दिखा सकते। और यहाँ पर जो है उसको रिप्लेस करके फेक प्रैक्टिकल लाइट यहाँ पर दिखा दी है, जो कि मोटिवेट करती है इस साइड से जो येलो लाइट आ रही है। अगर ये ना हो तो ऑड लगता है हमारी आंखों को कि ये रोशनी क्यों यहाँ पर, जबकि इस तरफ सारा अंधेरा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि वो कोहेसिव सीन बन जाए। अगेन पार्ट ऑफ इनविजिबल VFX। अगेन ये मैंने बताया स्टिल शॉट के लिए था। अगर आपका कैमरा मूविंग हो तो ये चीज़ कैसे करते हैं, तो इस मूवी के केस में तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा, क्योंकि एक तो स्टिल शॉट्स वाली चीज़ थी, जहाँ पे मूविंग शॉट है वहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को किसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होगा और जो नीचे का बॉडी है उसको बेसिकली 3D में रिप्लेस किया होगा, राइट। इस तरह का काम जो है उसमें भी किया गया था एलिस इन द वंडरलैंड में। उसमें एक लंबा सा कैरेक्टर था, तो उसमें भी यही किया था, उसके भी थोड़ा सा इस तरह से लंबे लंबे क्लोज होते थे, हैंग करने वाले क्लोज भी होते थे, तो वो कवर अप कर देते हैं कुछ अगर थोड़ा मोशन कैप्चर वगैरह सही ना भी हो, थोड़ी एनिमेशन ठीक ना भी हो। तो अमिताभ बच्चन जी के भी इस तरह से पूरे लंबे लंबे क्लोथ्स हैं, इसलिए इनको भी इस तरह से मूव जब कर रहे होंगे तो किसी हायर प्लेटफॉर्म पे रखा होगा और बाद में पूरा 3D में रिप्लेस कर देगा। आई थिंक यहाँ पर एक वीडियो पड़ी भी होगी हमारे पास, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म के ऊपर अमिताभ बच्चन यहाँ चल रहे हैं और ये लोगों को यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि अब ये हाइट का डिफरेंस आपको मिल गया, ठीक है। और ये जो नीचे की बॉडी है इसमें जो है आप इसको रिप्लेस करके CG में यहाँ पर लंबी बॉडी लगा देंगे तो उसमें पैर ज़मीन तक आ जाएंगे और ये बॉक्स यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर कैमरा इसमें मूवी रहता है तो इस पूरी चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है, वो थोड़ा सा टीडियस काम जरूर होता है, बट अगेन
यहाँ पर आपके जो ये प्लस वगैरह लगे हुए हैं, ट्रैकर मार्कर लगे हुए हैं ताकि आप कैमरा थोड़ा बेटर तरीके से ट्रैक कर पाएँ। बट आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कैमरा के अंदर भी मोशन सेंसर लगे होते हैं। अगर उन्होंने वैसा कुछ यूज़ किया होगा तो और भी ईजी काम हो गया होगा, राइट। सो अंडरलाइंग लॉजिक वही है कि कैरेक्टर को थोड़े हायर प्लेटफॉर्म पे चलाया ताकि अचीव हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट दिखाई उन्होंने। वैसे अमिताभ बच्चन की हाइट लंबी है, 2-3 फुट यहाँ से और बढ़ा दी है, डिजायर्ड हाइट अचीव हो जाती है। तो नीचे का जो पोर्शन है बॉडी का उसको रिप्लेस करके 3D से रिप्लेस यहाँ पर किया गया ऐसे शॉट्स के अंदर, राइट। बाकी वायर वर्क काफी ज्यादा गंदा था कई जगहों पर, जैसे ये शॉट तो बहुत ही क्रेजी लगा, ये ट्रेलर में भी अच्छा लगा था। बट आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब ये वायर के ऊपर लोग उड़ रहे होते हैं ना, तो कई लोग तो बढ़िया गिर रहे हैं, कई लोग बिल्कुल वायर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो झूलते हुए जाते हैं। तो कहीं कहीं पे वो चीज खटकी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में वो चीज देखना नहीं चाहते हम लोग स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये बैड वायर वर्क वाली चीज से मुझे एक और चीज याद आई कि कमल हसन की एक मूवी थी विश्वरूपम, आई थिंक उसका यहाँ पर हम शॉट निकालते हैं, उसमें भी बहुत गंदा वायर वर्क का एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो ये वो शॉट है, इसके अंदर कमल हसन एकदम से सारे के सारे टेररिस्टों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और बहुत तेजी से सारा कुछ होता है। बहुत ही क्रेजी एक्शन था, फुल फ्लाइंग किक्स एंड एवरीथिंग सब कुछ चल रहा था, राइट। और मैंने तो गलतियां नोटिस कर ली हैं, आप लोगों ने पता नहीं की है नोटिस या नहीं। म्यूजिक के साथ में बहुत ही क्रेजी सीन लगता था, आपका ध्यान भी नहीं आता गलतियों के ऊपर। फिर इसको स्लो मोशन में भी दिखाया गया है सारा, राइट। और जब स्लो मोशन में दिखाया तो सारी की सारी गलतियां रिवील हो जाती हैं, जो कि आप देखे कहोगे कि यार क्यों ही किया, ये इसको ना करते ऐसा, इसको ठीक कर सकते थे। अब यहाँ पर स्लो मोशन शुरू होगा, अब आप सारी गलतियां नोट कर पाओगे, देखना, राइट। तो यहाँ पर जो है किक लग रही है, ये शॉट देखो, ये किक मारी। अब यहाँ पे हाथ को नोटिस करो क्या ऐसे हाथ किसका होता है ऐसे किक के टाइम पे। सो बेसिकली उन्होंने वायर को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है, और ठीक है, ऑब्वियसली वायर आकर के यहाँ से शर्ट के अंदर कहीं से टक इन रखे, तो इस हाथ को सपोर्ट देने के लिए। अब वो वायर तो रिमूव कर दी है, वायर रिमूवल बंदे ने कर दी वायर रिमूव, बट ये हाथ का पॉस्चर वगैरह तो नहीं चेंज हुआ, जो कि होना चाहिए चेंज। और ये पता लग रहा है वायर डिपेंडेंट है यहाँ पर पूरा, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ दोबारा, देखो आप कितना, ये देखो वो यहाँ पर वो घूम रहे हैं जब। अब ये छोटा है, पूरा वायर डिपेंडेंट है, ठीक है। वो हाथ से अभी तक पकड़ा हुआ है वायर को, लिटरली दूसरे सेक्शन में भी जहाँ तक ये जा रहा है, तो ये अभी भी वो ऊपर से वायर डिपेंडेंट नहीं। तो आपका हाथ ऐसे हो नहीं सकता। अगर ये हाथ आपका लेफ्ट हैंड जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो राइट हैंड ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ऐसे हवा में नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, बट अगेन पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं। इस शॉट को तो चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि बीच में आ रहा है, लेकिन जो इससे अगला शॉट मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर तो किसी तरह से अवॉइड कर सकते थे। इसको जूम इन कर देते, इस कैरेक्टर के ऊपर ले आते, ये इसको हाथ को इस तरह छुपा देते, सीजी में रिप्लेस कर देते, हाथ का पॉस्चर एटलीस्ट थोड़ा ठीक कर देते, ये ग्रिप वाला तो ना रखते, ओपन हैंड कर देते, बट नहीं किया गया। सो इस तरह की गलतियां जो है, ये देख करके बुरा लगता है कि इतनी अच्छे शॉट को ये एक छोटी ही चीज़ खराब कर देती है, राइट। बट बहुत ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स थे। 600 करोड़ में ऐसी मूवी बनाना बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि मुश्किल काम है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, कुडोज टू एवरीवन हु पुट देयर एफर्ट इन दिस। बहुत अच्छी मूवी बनाई है, बहुत अच्छा सारा का सारा काम रहा। वीएफएक्स के लिए मैं फुल मार्क्स दूंगा। जो अटेम्प्ट किया गया है, जिस बजट में किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेबल चीज़ उन्होंने बनाई है। और इससे आगे आगे पुश ऑन होगा, अगली बार बजट बढ़ेगा और बेटर वीएफएक्स होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और साथ में ये भी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट के अंदर बताना और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।